प्रार्थना करें। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति। यस, अभी प्रार्थना करेंगे, इंग्लिश में करेंगे। ओ हिडन लाइफ, O hidden life, vibrant in vibrant every atom. every item. O hidden light, O hidden light, shining in shining in every creature. every creature. O hidden love, O hidden love, embracing embrace all in oneness. all in May all who me all feels feels themselves themselves as one with thee as one with thee. know they are Know they are therefore therefore one with every other. one with every other. थैंक यू। ये सुनीता जी, आप अपना कैमरा ऑन रखें। ओके, और हम शुरुआत करेंगे। आज जो किताब है थियोसॉफी की कुंजी का, ओके, वो है हमारे पास द फीट ना द की टू थियोसॉफी है। द की टू थियोसॉफी यानी H.B. ब्लेवेट्स्की ने लिखी है, और इसका अनुवाद किया है रघुवीर शरण गुप्ता जी ने किया है। ठीक है, सातवां वाराणसी अध्याय। सातवां, एक मिनट, कहाँ आ गए हम? हाँ, अध्याय 7वां है। अभी अभी हमारा जो पाठ है, अभी क्या करेंगे कि मैं एक प्रश्न पढ़ता हूँ, उत्तर पढ़ता हूँ, उसके बाद आप पढ़िए, उसके बाद वो सुनीता जी आ गई तो उनको पढ़ने दीजिए। ठीक है, तो ऐसा करेंगे। अभी अध्याय 7वां है, मृत्यु के पश्चात की विभिन्न अवस्थाएं। रविंद्र जी, आप आराम से सुनिए, आप और आपके मिसेस। आपको थोड़ा नया लगेगा लेकिन अच्छा है। ठीक है रविंद्र जी। हाँ, अभी है मृत्यु के पश्चात की विभिन्न अवस्था। मनुष्य का भौतिक और आत्मिक स्वरूप, इसके बारे में है। जिज्ञासु पूछता है कि मुझे यह सुनकर प्रसन्नता हुई कि आप मनस के अमरत्व में विश्वास करते हैं। थियोसॉफिस्ट बोलते हैं हम काम मनस सोल के अमरत्व में नहीं बल्कि पुनर्जन्म लेने वाले जीवात्मा के अमरत्व में विश्वास करते हैं। हमारा कहना है कि आत्मा किसी मनुष्य की व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है, वो तो दिव्य तत्व है। उसका न शरीर है न रूप, वो कल्पनातीत, अगोचर और अखंड है। उसका अस्तित्व है भी और नहीं भी। जैसा कि निर्वाण के विषय में बौद्ध बौद्ध कहते हैं, वो तो केवल नाशवान अंश को आच्छादित कर देता है, उसके अंदर प्रवेश कर उसके समस्त अवयव में व्याप्त हो जाता है। उसकी सर्वव्यापी किरणें या प्रकाश उस आत्मा के कोश अर्थात बुद्धि के माध्यम से फैलता रहता है। यही समस्त प्राचीन दार्शनिकों के उस कथन का अर्थ है कि मनुष्य की आत्मा का सचेतन भाग मनुष्य में कभी भी प्रवेश नहीं करता, वो बुद्धि के माध्यम से उसको लगभग आच्छादित करता रहता है। यस, बढ़िया। जिज्ञासु, मुझे ऐसा लगा कि काम मनस की बोध रहित है। मुझे ऐसा लगा कि काम मनस ही बोध रहित है, बुद्धि नहीं। थियोसोफिस्ट, हमें इन दोनों में विभेद करना चाहिए कि जो अभिन्न होने के कारण नकारात्मक या निष्क्रिय रूप से बोध रहित है, तथा जो अत्यधिक सक्रिय और सकारात्मक होने के कारण बोध रहित है, जिन्हें हम तत्व कहते हैं। उनके क्रियाशील होने के कारण मनुष्य में आत्मिक शक्तियों का ही नहीं, रासायनिक और भौतिक शक्तियों का भी परस्पर संबंध है। यस, तो यस, सुनीता जी आप पढ़िए अभी। हाँ। जिज्ञासु, प्राचीन दार्शनिकों के विचारों में इस विषय पर बहुत मतभेद है।
थियोसॉफिस्ट नव प्लेटोवादियों और पौर्वात्य शिक्षाओं के समान हमारी भी यह मान्यता है कि आत्मा कभी भी तत्वतः जीवित मनुष्य में निवास नहीं करता, बल्कि एक प्रकार से अंतर मानव पर, काम मनस और जीवात्मा पर अपनी प्रकाश धारा की वृष्टि करता रहता है। कबिलिस्तों का भी मत है कि जीवात्मा ह्यूमन स्प्रिंट प्रकाश पुंज परमात्मा से अपने आप को पृथक करके मनुष्य के काम मनस में प्रवेश करता करता है और जीवन भर वासना शरीर में बंदी बना रहता है। ठीक है। सर अगला भी पढ़ूं या कोई और नहीं पढ़ना? नहीं हाँ, नहीं, एक एक प्रश्न सबको ठीक एक है, एक। ठीक, ओके। ठीक है। हाँ, अभी अभी जिज्ञासु पूछते हैं कि आपका क्या मत है। थियोसॉफिस्ट बोलते हैं कि इस संबंध में हमारा कहना है कि वासना शरीर में आत्मा का केवल प्रकाश रहता है। हम तो कहते हैं कि मनुष्य और काम मनस को एकत्व की ओर जाकर अपना अमरत्व प्राप्त करना है और सफल होने पर वे अंततः उस एक से युक्त होकर एक प्रकार से उसी में समा जाएंगे। मृत्यु के पश्चात उसका व्यक्तिकरण आत्मा पर निर्भर करता है, न कि उसके काम मनस और शरीर पर। व्यक्ति भाव या देहात्मा, देहात्मा मीन्स पर्सनालिटी का अर्थ यदि हमारा शाश्वत तत्व समझा जाए जैसा कि प्राय होता है तो ये मूर्खतापूर्ण है। फिर भी जीवात्मा के रूप में हमारा शाश्वत तत्व एक सुस्पष्ट इकाई है। वह अपने आप में अनश्वर और शाश्वत है। जीवात्मा अपनी शाश्वतता के कारण मृत्यु पर अपने समस्त पुनर्जन्मों में वही अंतरात्मा बना रहेगा। इसका यह अर्थ कदापि नहीं है कि वो पृथ्वी पर जैसा मिस्टर स्मिथ या मिस्टर ब्राउन था वैसा ही बना रहे या उसका व्यक्तित्व ही समाप्त हो जाए। इसलिए उसका काम मनस और स्थूल शरीर मृत्यु के पश्चात ब्रह्मांड के निर्मल तत्वों के सागर में विलीन हो जाएगा और उसे अपनी अंतिम देहात्मा का भान ही समाप्त हो जाएगा, परंतु इसका उसका जीवात्मा वही अपरिवर्तित इकाई बना रहेगा। पढ़िए मैम। अच्छा, जिज्ञासु, क्या आप विचारवान मन अर्थात मनस या जीवात्मा को पदार्थ कहेंगे? थियोसॉफिस्ट कहते हैं पदार्थ नहीं, अपितु वह सत्व तो निश्चित ही है। यदि प्रकृति शब्द के साथ मूल विशेषण लगा दिया जाए तो उसका उपयोग न किया जाए। कहना है कि यह मूल प्रकृति ही परमात्मा के साथ साथ शाश्वत है और यह हमारी दृश्यमान मूर्त और विभाज्य प्रकृति नहीं है। यह तो उसका अत्यधिक ही उद्गाद है, उद्गाद स्वरूप है। शुद्ध आत्मा उसके अत्यंत निकट है और निकट है, जो अनात्म है, परिपूर्ण पर ब्रह्मा है। यदि आप यह स्वीकार नहीं करते कि मनुष्य इस आदि प्रकृति पुरुष से उद्भूत हुआ है और उच्चतम से लेकर ठोसतम पदार्थ तक तत्वों की क्रमिक अभिव्यक्ति है, तो आप आंतरिक मनुष्य को शाश्वत कैसे मान सकते हैं? और यह भी कि वह एक साथ आत्मिक सत्ता भी है और मरणशील भी है। जिज्ञासु, तो फिर आप इस सत्ता को ईश्वर क्यों नहीं मानते? थियोसॉफिस्ट, क्योंकि जो असीम है, अनंत है, उसका कोई स्वरूप नहीं हो सकता। वह व्यक्ति तो हो ही नहीं सकता, कम से कम किसी भी पौर्वात्य दर्शन के अनुसार तो नहीं। कोई भी सत्ता केवल अपने परम सार तत्व में शाश्वत होती है, न कि अपने व्यक्तिगत स्वरूप में। अंतिम मनवंतर में तो वह अपने आदि स्वरूप में विलीन होकर आत्मस्वरूप हो जाती है और तब तो उसे सत्ता भी नहीं कहा जा सकता। व्यक्ति के रूप में उसकी शाश्वतता उसके जीवन चक्र या महामन्वंतर तक सीमित है। उसके पश्चात वह परमात्मा से तदाकार हो जाती है और उसका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रहता। जहां तक देहात्मा का अर्थात चेतना के उस अंश का प्रश्न है जो पिछले जन्म में मैं के रूप में था, वह एक स्वतंत्र पृथक स्मृति के
रूप में स्वर्गलोकीय अवधि तक ही रहता है। उसके पश्चात वह अनेक जन्मों की श्रृंखला में उसी प्रकार जुड़ जाता है जैसे दिनों की एक श्रृंखला में एक वर्ष हमारी स्मृति में अंकित हो जाता है। क्या आप अपने ईश्वर के असीमित्व को सीमित अवस्थाओं में बांध देंगे? जो चिरस्थायी रूप से आत्मा से अर्थात बुद्धि मन से युक्त हो गया वही शाश्वत है, अमर है। मनुष्य का देहात्मा निम्न स्व पर्सनालिटी अपने आप में न तो अमर है, न शाश्वत और न दिव्य। यस, थैंक यू मैम। यस, सुनीता जी, है ना, आप है ना, थोड़ा कैमरा के सामने आराम से बैठिए। आपका खाली पुस्तक दिख रहा है अभी हाथ में। सर आप उसके हाथ लिए ना मेरे पास ठीक है, ठीक है, करते हैं आप कुछ। अभी अभी छुट्टी में थोड़ा अरेंज कीजिए आपके लिए। यस, यस। आप दिखने चाहिए वो को। चित्रा जी मैम ओके। बैठिए, हम कैसे बैठे हुए इसको आपको बैठना है। यस। यस, आप ही कैमरे के सामने रहेंगे फिर ना, आपके लिए अच्छा है, हम यही बोल रहे हैं। अभी जिज्ञासु पेज नंबर 66 है। यदि सब वे वही दिव्य तत्व समान रूप से है, तब तो सब कुछ शाश्वत होना चाहिए। अभी थियोसॉफिस्ट बोलते हैं, प्रत्येक परमाणु पदार्थ का प्रत्येक कण पदार्थ रूप में नहीं, अपने सार तत्व में अविनाशी है, अपनी व्यक्ति की चेतना में नहीं। शाश्वतता तो अखंड चेतनता है, और व्यक्तिगत चेतना तो अधिक से अधिक केवल देहात्म तक ही रह सकती है। ऐसी चेतना, जैसा कि पहले कहा जा चुका है, केवल देवचन तक ही रहती है। उसके पश्चात पहले वह जीवात्मा में और फिर विश्वव्यापी चेतना में समा जाती है। आ जाती है। यस। शाश्वत पुरस्कार और दंड तथा निर्वाण। जिज्ञासु पूछते हैं, क्या आप परंपरावादी ईसाइयों के स्वर्ग और नरक अर्थात भावी पुरस्कार और दंड के सिद्धांत में विश्वास करते हैं? थियोसॉफिस्ट कहते हैं, हम उन्हें पूर्णतः अस्वीकार करते हैं और उनकी शाश्वतता को तो बिल्कुल भी नहीं, परंतु हमारा विश्वास है प्रतिफल के नियम में और नियम के पूर्ण न्याय और उसके बुद्धिमत्तापूर्ण क्रिया क्रियान्वयन में अर्थात कर्म नियम में। इसीलिए हम शाश्वत पुरस्कार या शाश्वत दंड के क्रूर और अविवेकपूर्ण विश्वास को सुनिश्चित रूप से अस्वीकार करते हैं। यह नियम सभी मनुष्यों के लिए है और न्यायपूर्ण है। क्या हम यह मान लें कि जिस ईश्वर को आप ज्ञान, प्रेम और करुणा की प्रतिमूर्ति कहते हैं, उनमें नश्वर मनुष्य के समान भी गुण नहीं है? यस, नेक्स्ट। सुनीता जी, सुनीता जी आपका नाम। हाँ, ठीक है। पेज नंबर 66, लास्ट लास्ट लाइन है। आपका कैमरा सही नहीं है, लेकिन आपका और रविंद्र जी का कैमरा सही नहीं है, उल्टा दिखता है। हाँ, अभी ठीक है, अभी ठीक है। सुनीता जी का ठीक है, रविंद्र जी का कैमरा थोड़ा ऊपर नीचे है, ऐसा है। ठीक है। हाँ, पढ़िए मैम। हाँ मैम, ये अनम्यूट करिए, अनम्यूट अनम्यूट कीजिए। सुनीता जी अनम्यूट कीजिए। यस। हो गया? हाँ, हो गया। इस सिद्धांत को अस्वीकार करने के क्या कोई अन्य कारण भी है? फिलोसॉफिस्ट, हमारा प्रमुख कारण पुनर्जन्म का नियम है। जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है, हम प्रत्येक नवजात शिशु के लिए एक नए आत्मा के निर्माण के विचार को अस्वीकार करते हैं। हमारा विश्वास है कि प्रत्येक मानव उस जीवात्मा का वाहन है जो अन्य सभी जीवात्माओं के समान है, क्योंकि सभी जीवात्माओं का सार तत्व एक है और सभी एक विश्वव्यापी अनंत आत्मा की आदि उत्पत्ति है। प्लेटो उसे व्यक्त ईश्वर लोगास कहता है और हम व्यक्त दिव्य तत्व। इसका विश्वव्यापी आत्मा से ऐक्य है, देहधारी ब्रह्मांड से बाहर और व्यक्ति स्वरूप ईश्वर से नहीं, जैसा कि बहुत से ईश्वरवादी मानते हैं। यस। अभी जिज्ञासु का एक प्रश्न है, यदि आप एक व्यक्त तत्व को स्वीकार करते हैं, तो ये मानने में क्या कठिनाई है कि वह तत्व हर नए मानव के लिए नई आत्मा का निर्माण करता है? तो उसका उत्तर देखिए, थियोसॉफिस्ट क्या कहते हैं।
क्योंकि जो निर्वायक्तिक क्योंकि जो निर्वैयक्तिक निर्वायक्तिक अर्थात व्यक्ति स्वरूप नहीं है। निर्वैयक्तिक हाँ, निर्वैयक्तिक अर्थ जो क्योंकि जो वैयक्तिक अर्थात व्यक्ति स्वरूप नहीं है, वो अपनी स्वेच्छा से ना तो निर्माण कर सकता है, ना योजना बना सकता है और ना सोच सकता है। वह तो विश्वव्यापी नियम है जो अपनी सामायिक अभिव्यक्तियों में अपरिवर्तनीय है और प्रत्येक नए मनवंतर के प्रारंभ में अपने सार तत्वों का प्रसरण और उसको अभिव्यक्त करता है। उससे ये आशा नहीं की जाती कि वो मनुष्यों का निर्माण करे और कुछ वर्षों पश्चात पछताए। यदि हमें किसी दिव्य तत्व में विश्वास करना ही है तो वह ऐसा होना चाहिए जिसमें पूर्ण समरसता, युक्ति युक्तता और न्यायपूर्णता को, क्योंकि वह पूर्ण प्रेम, ज्ञान और निष्पक्षता है। ऐसा ईश्वर जो प्रत्येक जीवात्मा का एक संक्षिप्त जीवन काल लिए निर्माण करे और इस बात का ध्यान रखे कि वह संपन्न सुखी व्यक्ति के शरीर में निवास करेगा या एक बेचारे गरीब निरीह व्यक्ति के शरीर में जो जन्म से ही अभागा है। यद्यपि उसने ऐसा कुछ नहीं किया कि उसकी इतनी क्रूर नीति हो। ऐसा ईश्वर तो विवेकहीन शैतान होगा, ईश्वर नहीं। ओके। यस। जिज्ञासु, क्या क्या प्रमाण स्वरूप कुछ उदाहरण दे सकते हैं? थियोसोफिस्ट कहते हैं, निश्चित ही अंधकार के बिना प्रकाश को समझा ही नहीं जा सकता। बिना बुराई के अच्छाई ही नहीं होगी और न ये ज्ञान होगा कि यह कितना बहुमूल्य वरदान है। इसी प्रकार व्यक्तिगत सद्गुण की श्रेष्ठता तभी है जब वह प्रलोभन की भट्टी से होकर गुजरे। अदृश्य परम सत्ता पर ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ भी शाश्वत और अपरिवर्तनीय नहीं है। जो समीप है क्योंकि उसका प्रारंभ और अंत है, स्थिर नहीं रह सकता। वह या तो प्रगति करे या पीछे लौटे। जो जीव आत्मा से ऐक्य का पिपासु है, क्योंकि उस ऐक्य से ही उसे अमृतत्व प्राप्त हो सकता है, उसे नियतकालीन पूर्व जन्मों के द्वारा अपने आप को परिशुद्ध करके उस ओर बढ़ना होगा जहाँ शाश्वत आनंद और पूर्ण विश्राम है। प्राचीन ज्ञानवादी ईसाई नास्टिकस इसे नित्य प्रकाश की परिपूर्णता, हिंदू मोक्ष और बौद्ध निर्वाण कहते हैं, और वे सभी अवस्थाएं अस्थायी हैं, शाश्वत नहीं। जिज्ञासु, यह तो आश्चर्यजनक है कि निर्वाण को स्वर्ग का पर्यायवाची कहा गया, क्योंकि हर प्रसिद्ध पौराणिक दार्शनिक ने निर्वाण को ही विनाश कहा। थियोसॉफिस्ट, केवल देहात्मा के संबंध में, अन्यथा नहीं। पुनर्जन्म और मनुष्य की तृप्ति से संबंधित विचार बहुत से प्रारंभिक ईसाइयों द्वारा मान्य थे। वह तो नव टेस्टामेंट और प्राचीन दार्शनिक ग्रंथों में प्रयुक्त मनस और आत्मा के अपवादों ने बहुत सी भ्रांतियां उत्पन्न कर दी। अनेक कारणों में से एक कारण यह भी है कि जिसके कारण बुद्ध, प्लेटोनिस तथा अन्य बहुत से दीक्षितों को अब अपने मनस की पूर्ण समाप्ति की इच्छा का दोषी ठहराया जा रहा है। ईश्वर में संविलियन, परमात्मा से ऐक्य, आधुनिक विचारों के अनुसार जिनका अर्थ विनाश समझा जाता है। इस तरह व्यक्तिगत काम मनस या देहात्मा को तो अपने विभिन्न तत्वों में विघटित होना ही होगा, तभी उसका शुद्ध सार तत्व शाश्वत आत्मा से सदा के लिए एक हो सकेगा। परंतु बाइबल के स्वर्ग के साम्राज्य तथा बौद्ध सूत्र के धर्मपरायण साम्राज्य के अनुवादों ने ईसाई धर्म के महान संस्थापक और भारत के महान सुधारक के भाव को ही विकृत कर दिया। देहात्मा और आत्मा के बीच भ्रांति के कारण उस विषय पर बाइबल पढ़ने वालों को केवल गलत विचार ही मिलेंगे। साथ ही बुद्ध के भाषांतरकार बौद्ध ध्यान पद्धति की 4 अवस्थाओं का अर्थ और उद्देश्य समझ ही नहीं सके। पाइथागोरस के अनुयायियों से पूछिए
क्या आत्मा जिसे जीवन और गति प्राप्त हो जाती है होती है, जो प्रकाश स्वरूप है, उसकी सत्ता समाप्त हो सकती है? बौद्ध दर्शन में विनाश, एनिहिलेशन का अर्थ केवल पदार्थ का विघटन है, चाहे वह पदार्थ किसी भी रूप में हो, क्योंकि जिसका कोई स्वरूप है वह अस्थायी है और इसीलिए वास्तव में एक भ्रांति है। अनंतता में लंबे से लंबा समय पलक झपकने के समान है। यही बात स्वरूप के बारे में है। इससे पहले कि हम यह अनुभूति हो कि हमने उसे देख लिया है, वह बिजली की क्षणिक चमक के समान सदा के लिए अदृश्य हो जाता है। जब आत्मिक तत्व पदार्थ सत्व या रूप से सदा के लिए पृथक होकर पुनः आत्मिक प्राण बन जाता है, तभी वह नित्य और अपरिवर्तनशील निर्वाण में प्रवेश करता है और मन बनकर की समाप्ति तक बना रहता है। वही वास्तव में शाश्वतता है। अब आत्मा में स्थित वह प्राण कुछ नहीं है, क्योंकि वह सब कुछ है। रूप इसका उसका आभास था, आकृति के रूप में इसका पूर्ण विनाश हो जाता है, परिपूर्ण आत्मा के रूप में इसका अस्तित्व बना रहता है। बौद्ध व्याख्या के अनुसार जब आत्मा निर्वाण प्राप्त करती है, तो उसका वस्तुनिष्ठ अस्तित्व समाप्त हो जाता है और उसका आत्मनिष्ठ स्वरूप बना रहता है। वस्तुनिष्ठ व्यक्तियों की दृष्टि में यह पूर्णतः निश्चेष हो जाना है। आत्मनिष्ठ व्यक्तियों के लिए यह शून्यता है, अर्थात जिसका इंद्रियों को भान न हो सके। इस प्रकार उनके निर्वाण का अर्थ है आत्मा का सुनिश्चित अमरत्व, काम मनस का नहीं, क्योंकि वह सात तत्व की नहीं तो स्वरूप है। स्वरूप और व्यक्तित्व की एक सीमित अभिव्यक्ति ही तो है। ओके, थैंक यू मैम। अभी अभी हाँ हाँ, आपका है, पढ़िए मैम। नहीं, मेरा है ना, उनके बाद आपका मेरा। है। आपका हाँ, आपका है। मेरा है, छोटा है मेरा है, बड़ा आपको देंगे। ठीक है, मनुष्य के विभिन्न तत्व। अभी मनुष्य के तत्व क्या है उसके बारे में। हाँ, ये जब हम पढ़ रहे हैं उसके बाद आप थोड़ा दोहराइए, जो सुन रहे हैं थोड़ा आप मुझे लगता दोहराइए, है हाँ। ठीक है। मनुष्य के विभिन्न तत्व क्या है। जितना से पूछते हैं, मैंने अंतर मानव अर्थात जीवात्मा की संरचना के बारे में सुना तो बहुत है, पर कभी कुछ समझ नहीं पाया। थियोसॉफिस्ट उसके बारे में बोलते हैं कि वास्तव में जीवात्मा ईगो के तत्वों को सही तरह से समझ पाना और उसके विभिन्न पक्षों में विभेद कर पाना अत्यंत कठिन है। ये और कठिन इसलिए हो जाता है क्योंकि विभिन्न पौरात्य समुदायों द्वारा इन तत्वों की गणना करने में बहुत अंतर है, यद्यपि वास्तविक शिक्षा का आधार समान है। जी। जिज्ञासु, क्या आपका अभिप्राय वेद वेदांतियों वेद वेदांतनियों से है, जो आपके 7 तत्वों को 5 में ही विभाजित करते हैं? थियोसोफिस्ट, है तो ऐसा ही। मेरे व्यक्तिगत विचार से इसका स्पष्ट कारण भी है। उनके अनुसार जिसे वे मनुष्य कहते हैं, वह केवल विभिन्न मानसिक पक्षों का आध्यात्मिक समूह समुच्चय मात्र है। उनकी दृष्टि में स्थूल शरीर घृणा योग्य और मात्र भ्रांति है। केवल वेदांत ही ऐसा दर्शन है जिसकी ऐसी मान्यता है। अपनी पुस्तक ताओ ते किंग में लाओ त्से केवल 5 तत्वों का उल्लेख करता है, क्योंकि वेदांतियों की भांति वह 2 तत्वों को, आत्मा और स्थूल शरीर को, सम्मिलित नहीं करता। स्थूल शरीर को वह सब कहता है। फिर तारक राजयोग संप्रदाय है। उसकी शिक्षा वास्तव में केवल 3 तत्वों को स्वीकार करती है। स्थूलोपाधि अर्थात जागृत अवस्था में स्थूल शरीर, सूक्ष्मोपाधि अर्थात स्वप्न अवस्था में वही शरीर, और कारणोपाधि अर्थात कारण शरीर जो बार बार जन्म लेता है। परंतु वास्तव में प्रत्येक के 2-2 पक्ष हैं और इस प्रकार कुल 6 तत्व हो गए। यदि इनमें परमात्मा से अग्रिम आत्मा को अर्थात अवैयक्तिक दिव्य तत्व को
या मनुष्य के शाश्वत तत्व को मिला दें तो वे ही सात हो जाते हैं। जिज्ञासु रहस्यवादी ईसाइयों ने भी लगभग इसी प्रकार का विभाजन किया था। शरीर, मन यानी सोल और आत्मा। थियोसॉफिस्ट बिल्कुल वैसा ही। हम शरीर के साथ छाया शरीर, शरीर डबल और प्राण के वाहक प्राणमय कोश को आसानी से ले सकते हैं। कामरूप या वासना शरीर तथा उच्च और निम्न मन के कोशों को मिलाकर कुल 6 हो जाते हैं। फिर इनमें शाश्वत आत्मा का एक तत्व और मिला दीजिए। तुल्य विद्या के अनुसार हमारी चेतना में प्रत्येक गुणात्मक परिवर्तन से मनुष्य को एक होता है, स्वरूप प्राप्त होता है। यदि वह जीवित और सक्रिय आत्मा का अंग बन जाता है तो उसे एक विशिष्ट नाम दिया जाना चाहिए और दिया जाता है, ताकि मनुष्य की एक अवस्था का दूसरी अवस्था से विभेद किया जा सके। थैंक यू। अभी जिज्ञासु का एक प्रश्न है, इसी को समझ पाना तो इतना कठिन है। देखो, ये जब हम पढ़ रहे हैं, आपको जितना समझ में आता है उसको समझना है, बस ज्यादा तकलीफ नहीं देना है ब्रेन को। ओके, धीरे धीरे आप जैसे रहोगे आपको समझ में आएगा। आप लास्ट का भी थोड़ा बोलेंगे। मैं आप, पढ़ूं? मेरा नहीं, हाँ, आपको पढ़ना है। ठीक है, आप पढ़िए, मैं लास्ट का पढ़ता हूँ। जिज्ञासु इसी को समझ पाना तो इतना कठिन है। थियोसॉफिस्ट परंतु इस प्रमुख विचार को समझ लेने पर यह आसान हो जाता है। चेतना के किसी भी स्तर पर मनुष्य अपनी मानसिक या आध्यात्मिक स्थिति के अनुरूप ही कार्य करता है, परंतु इस युग का भौतिकवाद ही ऐसा है कि हम जितना अधिक समझाएं, लोग उतना ही कम समझते प्रतीत होते हैं। यदि आप चाहें तो भौतिक प्राणी को, जिसे मनुष्य कहते हैं, तीन तीन पक्षों में विभाजित कर दीजिए। उनका दृश्यमान शरीर, उनमें विचार करने वाला तत्व या सचेतन काम मनस और उसका उसका आत्मा। अब हम यदि इन तीनों को पुनः विभाजित करें तो हमें गुह्य विद्या के अनुसार निम्न प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं? निम्न। निम्न माने तो कम हो गया, कम प्राप्त होते हैं। हम्म। सर्वप्रथम आत्मा पर ब्रह्मा का स्वरूप होने से परिपूर्ण और अखंड है। दर्शन के अनुसार इसका न तो कोई निश्चित स्थान है और न ही सीमा। यह तो अपनी शाश्वतता में केवल विद्यमान है। इसके बिना संसार के किसी भी बिंदु बिंदु। किसी भी बिंदु पदार्थ या सार तत्व का अस्तित्व हो ही नहीं सकता। इसलिए वास्तव में इसे मानव तत्व कहना भी नहीं चाहिए। दर्शन शास्त्र ने आत्मा और उसके कोश को अंतर विस्तार में एक बिंदु के समान बताया है। मानव बुद्धि के लिए इस अधिक बोधगम्य और मनुष्य के रहस्य के क ख ग को सुलझाने के लिए गुह्य विद्या इन सातवें तत्व को छठे का समन्वित स्वरूप कहती है और बुद्धि स्पिरिचुअल सोल को इसका वाहन कहती है। इस प्रकार बुद्धि आत्मा का वाहन या कोश है। ये दोनों मिलकर एक हैं, निर्वैयक्तिक और गुण रहित वास्तव में उस लोक में, परंतु ये दो आत्मिक तत्व हो जाते हैं। अब यदि हम मनस के संबंध में विचार करें तो हर कोई सहमत होगा कि मनुष्य की बुद्धिमत्ता के कम से कम दो स्वरूप हैं। उच्च विचार वाला मनुष्य जिन निम्न विचार वाला कदापि नहीं हो सकता। अत्यधिक बुद्धिमान और आध्यात्मिक विचार वाले मनुष्य में, और यदि पशुवत मनुष्य नहीं तो मूढ़ मंदबुद्धि और सांसारिक मनुष्य में बहुत बड़ा अंतर है। यस, थैंक यू मैम। अभी एक ही पढ़ना है, उसके बाद मैं पढ़ूंगा। सुनीता जी, आप पढ़िए लास्ट को, उसके बाद मैं पढ़ूंगा। जिज्ञासु
तो फिर मनुष्य में केवल दो तत्व या पक्ष ही क्यों न माने जाए। थियोसॉफिस्ट, प्रत्येक मनुष्य में ये दो ही तत्व होते हैं। एक तत्व दूसरे की अपेक्षा अधिक सक्रिय होता है। कुछ अति असाधारण अवस्थाओं में उनमें से एक का हर प्रकार से विकास पूर्णतः अवरुद्ध हो जाता है, या एक प्रकार से दूसरे पक्ष की शक्ति और प्राधान्यता से है वह निष्क्रिय हो जाता है। इस प्रकार उन्हीं को हम मनस के दो तत्व या पक्ष कहते हैं, उच्च और निम्न। उच्च मनस अर्थात विचारवान सचेतन जीवात्मा का आकर्षण बुद्धि की ओर होता है। निम्न मनस प्रवृत्ति मूलक तत्व का आकर्षण होता है और काम की ओर, जो मनुष्य में पाश्विक इच्छाओं और कामनाओं का स्थान है। इस प्रकार हमारे अंतिम चार तत्व युक्ति युक्त है। इनमें से अंतिम तीन है, एक छाया शरीर या इथरिक डबल जो अति परिवर्तनशील है, और एक कोश है, तो प्राण तत्व और तीन स्थूल शरीर। थैंक यू। अभी ओके लास्ट भाई। वाला, यस अभी लास्ट है, इसके बाद हम लोग अध्याय हो जाएगा। जिज्ञासु पूछते कि आपके मतानुसार वह क्या है जिसका पुनर्जन्म होता है। पुनर्जन्म के बारे में है अभी। थियोसॉफिस्ट इसके बारे में बोलते हैं, मनुष्य का जीवात्मा उसका स्थायी तत्व अर्थात वो तो मनस का अधिष्ठान है। वह न तो आत्मा है न आत्मा बुद्धि बल्कि मनस है। आत्मा तो विश्वव्यापी सर्वात्मा है। वो अपने वाहक बुद्धि के संयोग से ही मनुष्य का उच्च तत्व बनता है। बुद्धि ही उसे जीवात्मा से जोड़ता है। बुद्धि मनस पांचवे और छठे तत्वों का संयुक्त रूप को ही वेदांती कारण शरीर कहते हैं। वो चेतना है और वही पृथ्वी पर निवास करने वाली प्रत्येक देहात्मा से जोड़ती है। इस प्रकार आत्मा यानी सोल का एक सामान्य शब्द के रूप में प्रयोग होता है और मनुष्य में उसके तीन स्वरूप है, भौतिक या पाश्विक, मानवीय मानवीय और तीसरा है आत्मिक। वास्तव में तो ये एक आत्मा के तीन स्वरूप है। मृत्यु के पश्चात पहले स्वरूप का कुछ भी शेष नहीं रहता। दूसरी दूसरे या जीवात्मा का दिव्य तत्व शेष रहता है और तीसरा तो शाश्वत है ही, पर उच्च मनस में युक्त होने पर ही उसे अपने दिव्यत्व का भान होता है। परंतु इसे और स्पष्ट करने के लिए हमें पहले पुनर्जन्म के विषय में कुछ कहना आवश्यक होगा। तो इधर हम रुकेंगे अब। तो ये हो गया है, ठीक है। तो कल बुक नहीं पढ़ा है, कल किताब नहीं पढ़ेंगे और खाली ध्यान लेंगे। चित्रा जी मैम कल ध्यान लेगी 9 बजे से 10 बजे तक, याद रखिए। कल हाँ मैं जी। ले लूंगा, ठीक है। तो आप थोड़ा ध्यान से देख ही लीजिए मैं कैसा लेता हूँ। उसी थोड़ा आसपास वैसे ही आप लेने की कोशिश करें कल का भी। वो आपके लिए अच्छा रहेगा कल का ध्यान। आप सबके लिए रहेगा लेकिन आपको ज्यादा उसका एनर्जी ज्यादा मिलेगी कल। आज मैं जैसा लेता हूँ, मैं ध्यान लेने से पहले ही वो आया मेरे मन में, तो अब मैंने आपको बोल दिया चित्रा मैम। कल कैसे भी करके रहिए, आपको अच्छा महसूस होगा कल, और अच्छा महसूस होगा। यस, अभी है। यस, किसी को कुछ प्रश्न है? चित्रा जी, सुनीता जी, राम प्रसाद जी, माधुरी जी, योगिता जी और रविंद्र जी और अश्विनी जी, किस प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। थोड़ा वीडियो ऑन रखें। ओके, यस। तो कल वो आशा जी करके आई थी, उन्होंने सो के ध्यान किया, तो मुझे सुबह उनका ये आ गया, ऑडियो क्लिप आ गई। बोल रही थी कि आपका होने के बाद मुझे बहुत दिक्कत हो रही थी, थोड़ा भारीपन क्या वो तकलीफ मीन्स जैसा थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था। मैं बोले अच्छी बात है, आपसे वो कर्म तो ये इमोशन निकल रहे। इतना बोला ठीक है बोले, वो नहीं आ सकती, उनको दर्द हो रहा था, ठीक है। देखो, इमोशन निकलने किसी को उसको इमोशन निकलते वक्त दर्द भी होता है, किसी किसी को दर्द नहीं होता है। तो अपनी सबकॉन्शियस माइंड तक अंदर इमोशंस कैसे रहते हैं पता है आपको? ये जो फैट रहते हैं ना, जो फैटी लोग हैं ना, तो फैट के लेयर रहते हैं। फैट के लेयर रहते हैं, एक फ्लैट लेयर आ गया, उसके ऊपर एक हमारा इमोशंस रहता है।
इमोशंस, हमारी भावना, उसका थॉट रहता है, उसके ऊपर एक फैट लेयर आता है। इस तरह हमारे शरीर में वो सभी इमोशन चिपके रहते हैं हमारे शरीर में, वो फैट के अंदर। तो इस फैट को हमें पिघलाना चाहिए। तो क्या, इसलिए क्या बोलते हैं, नींबू पानी पियो, ऑरेंज पानी पियो, दौड़ो, भागो, एक्सरसाइज करो और फैट को पिघलाओ। फैट नहीं रहना चाहिए। लेकिन वो ऐसे ही नहीं जाता है, जब ध्यान भी होना चाहिए और वो एक्सरसाइज भी होना चाहिए। तो इसलिए बहुत मोटे जाड़े लोग रहते हैं ना, उनका वेट कम नहीं होता उसके कारण। कुछ भी खाए, खाना खाए ना खाए, वो ऐसे ही रहते हैं, उसका ये कारण है। तो ध्यान के मार्फत ही उनका वेट बैलेंस होता है। ज्यादा वेट है तो कम होता है, कम है तो ज्यादा होता है, बैलेंस में आते हैं। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है, बोलना है? नहीं बोलना है तो ध्यान में जाएंगे हम। आराम से रहना है, जो होता है उसे होने दीजिए, बस ध्यान करना है हमें। अभी हमें इमोशन पर ज्यादा काम करना है। ओके, तो हमें इमोशंस क्या है, कैसे है, समझ रहे हैं? ठीक है, रविंद्र जी ध्यान के लिए बैठिए आराम से। ध्यान के लिए बैठना है, चश्मा उतार के रखना है, और जो भी आपकी इच्छा है रविंद्र जी आप रख सकते हो। हाँ। और खुद को म्यूट रखिए। ठीक है, रविंद्र जी और अश्विनी जी आराम से बैठे। यस, यस, सुनीता जी बैठी है। मेरा कैमरा फिर से ऑन कर दो। अभी हम क्या कर रहे हैं कि जो भी हमारे अंदर इमोशंस है वो निकालने की कोशिश कर रहे हैं, जो अननेसेसरी है। उसका आज दूसरा पार्ट है। अभी आज करेंगे सातों शरीर और इमोशंस के बारे में। चक्रा का नहीं करेंगे आज। ठीक है, आराम से बैठना है, सांसों के ऊपर ध्यान देना है। आराम से बैठना है। सांसों पे ध्यान देना है, आराम से बैठ के। आराम से सांस को लेना है और छोड़ देना है। सभी ध्यानियों, आज का जो ध्यान है, हमारा जो साधना है, वो हमारे असुर के 7 शरीरों, स्थूल शरीर, प्राणमय शरीर, काममय शरीर, मनोमय शरीर, कारण शरीर, बुद्धिक शरीर और आत्मिक शरीर की यात्रा है। तो बीच में हिले नहीं, बुने नहीं, पूरा ध्यान दीजिए। आज हम केवल ध्यान नहीं करेंगे, बल्कि उन भावनात्मक आसक्तियों को पहचानेंगे जो आत्मा को बंधन में रखती है। ओके,
अब हम भावनाओं को पहचानेंगे जो हमारे अंदर रहती है। तो क्या क्या भावनाएं रहती है? एक रहता है क्रोध, भय, अपराध बोध, असुरक्षित, असुरक्षा, अकेलापन, ईर्ष्या, अस्वीकृति का दर्द, अपेक्षाएं, दुख, मोह, नियंत्रण की इच्छा, पुरानी यादों का बोझ। ओके, ये रहता है। आज उन्हें हमें दबाना नहीं है, उन्हें देखना है, स्वीकार करना है और प्रेम मुक्त पूर्वक मुक्त करना है उन इमोशंस को। ये जो मैंने अभी बोली है, ये सभी भावनाएं हमारे इसमें कम ज्यादा रहती है, सब में रहती है, पूरा नील नहीं रहता है। पूरा जीरो नहीं है किसी के पास, पूरा 100% भी नहीं रहता। ओके, तो बैलेंस करना है सभी भावनाओं जो हमें दुख देती है, तकलीफ दे सकती है। ओके, अभी अपनी आंखों हमारा आंख आंख हमारा ध्यान अभी अपने हृदय और नाभि केंद्र पर लाके रखना है। अपना पूरा ध्यान अभी अपने हृदय और नाभि केंद्र पर ध्यान लेके आना है और स्वयं से पूछे, अभी स्वयं से पूछना है। ओके, इस समय मेरे भीतर कौन सी भावना सबसे अधिक सक्रिय है? मन ही मन में अभी पूछना है, मेरे अंदर कौन सी भावनाएं अभी सक्रिय है? मुझे क्रोध आ रहा है, मुझे मोह आ रहा है, मुझे लोभ आ रहा है, जो भी है, दुख हो रहा है, जो भी है, उस उत्तर को हमें आने दे। कोई विश्लेषण नहीं करना है, कोई न्याय नहीं करना है। जो आता है उसे हमें देखना है, जिस भावना को आता है, और सिर्फ साक्षी बने। यदि क्रोध है उसे देखे, यदि दुख है उसे महसूस करे, यदि भय है उसे स्वीकार कीजिए। जो भी भय है उसे स्वीकार करना है और मन ही मन कहे, मैं तुम्हें देख रहा हूं, मैं तुम्हें स्वीकार करता हूं, मैं तुम्हें देख रहा हूं, मैं तुम्हें स्वीकार कर रहा हूं, मैं तुम्हें देख रहा हूं, मैं तुम्हें स्वीकार करता हूं। अब स्टेप दूसरा हमें करना है, भावनाओं का सूत्र देखना है। भावना कहाँ से आती है उसे हमें देखना है। अब उस भावनाओं की जड़ तक जाना है हमें, उस भावना की जड़ तक जाना है। जहाँ क्रोध आता है, दुख होता है, भय है, जो भी आपके अंदर जो है भावनाएं जो हमें नहीं चाहिए, उसको बैलेंस करना है। उसको भी हमें बैलेंस करना है। ज्यादा है तो उसे कम करना है। भय भी अच्छा नहीं है, उस भय को भी हम हटाएं। हमें उस जड़ तक जाना है भावना की। अभी कौन सी घटना है, कौन सी घटना, कौन सा व्यक्ति, कौन सी स्मृति हमारे अंदर दबी है? कौन सी घटना है, कौन सी व्यक्ति है और कौन सी स्मृति है? धीरे धीरे वह दृश्य सामने आ सकता है आपके, जो आपके अंदर है वो दृश्य आएगा आपके सामने। किसी का रिलेशन रहेगा, रिलेटिव रहेगा, कुछ भी रिलेशन रहेगा। किसी का हस्बैंड रहेगा, किसी की वाइफ रहेगी, किसी की सासू माँ होगी, किसी के दुश्मन और कोई रहेगा। जो भी आपको तकलीफ दिया है वो भी सामने आ सकता है आपके। हर अनुभव आत्मा की, अब हमें समझना है कि हर अनुभव आत्मा की शिक्षा था। जो भी हमें वो क्षण हमें तकलीफ हुई वो हमें शिक्षा थी। म्हणजे हमें उस अनुभव ने सिखाया है, ऐसा महसूस करना है। आप समझे कि हर अनुभव आत्मा की शिक्षा था। वो पीड़ा आपको तोड़ने नहीं, जगाने आई थी। जो भी आपको उस टाइम पीड़ा हो गई थी वो एक्चुअली आपको आपका ही एहसास करने के लिए आई थी। ठीक है,
वो आपको जगाने के लिए है, आपका मूल स्वरूप दिखाने के लिए। आज जो आपका स्वरूप है उसको दिखाने के लिए वो तकलीफें आई थी, सबके जीवन में आती, हमारे भी आती। वो पीड़ा आपको तोड़ने नहीं, जगाने आई थी। गहरी सांस को लेना है और छोड़ते समय कल्पना करें कि वह भावनात्मक गांठ पिघल रही है। जो भी हमारे अंदर जो गांठ है वो पिघल रही है। सांस को लेना है और छोड़ देना, और उस घटना को भी हम छोड़ देना है, उसे भूल जाना है, उस स्थिति को माफ करना है। अभी उस टाइम हम थोड़े ना समझते अभी, लेकिन अभी हम समझदार बन गए हैं। उन चीजों को हम समझ सकते हैं, उस टाइम नहीं समझ सकते। तो उसे माफ करना है, माफी देना है, और खुद को भी माफी देना है, उससे मुक्त होना है। हमें उन चीजों से मुक्त होना है। अभी हमें क्या करना है, स्टेप 3 क्या करना है, ऊर्जा शुद्धि प्रक्रिया करनी है। ऊर्जा की शुद्धि प्रक्रिया करनी है। सांस को लेना है और छोड़ देना है। मेरे साथ रहिए, बस कुछ मन में विचार आए तो मेरे शब्दों पे ध्यान दे। आप कल्पना करें कि ऊपर से दिव्य बैंगनी प्रकाश हमारे ऊपर उतर रहा है। ये वायलेट फ्लेम आपको चारों ओर घूम रही है। बैंगनी या वायलेट कलर, बैंगन रहता है ना, बैंगन कलर, बैंगन कलर वाला बैंगन, वो जो कलर है वो हमारे आस पास है। ये जो प्रकाश हमें दिख रहा है वायलेट कलर का, डीप वायलेट कलर या बैंगनी कलर, उससे हमें क्या हो रहा है हम देखना है। वो क्या कर रहा है, वो प्रकाश भय को साहस में बदल रहा है। हमारा जो भय है उसको साहस में बदल रहा है, क्रोध को शांति में बदल रहा है। हमारे अंदर जो भी क्रोध है उसको शांति में बदल रहा है। हमारे दुख को वो करुणा में बदल रहा है। ईर्ष्या को प्रेम में बदल रहा है, ईर्ष्या को प्रेम में बदल रहा है। अपराध बोध को आत्म स्वीकृति में बदल रहा है, अपराध बोध को आत्म स्वीकृति में बदल रहा है। अब अपने पूरे शरीर को इस प्रकाश में स्नान करते हुए महसूस करना है। अब हमें अपने पूरे शरीर को इस प्रकार में, इस प्रकाश में स्नान करते हुए महसूस करना है। अब भारी ऊर्जा जल रही है, जो भी भारी ऊर्जा है वो जल रही है अंदर ही अंदर, उसे हमें महसूस करना है। शुद्ध हो रही है, हमारी जो ऊर्जा है वो शुद्ध हो रही है। मन ही मन में कहे, मैं मुक्त हूं, मैं मुक्त हूं, मैं सुरक्षित हूं, मैं सुरक्षित हूं, मैं प्रेम हूं, मैं प्रेम हूं, मैं प्रेम हूं। श्वास को लेना है और छोड़ देना है। अभी हमें अलग करना है कुछ, श्वास को लेना है और छोड़ना है। आज हमें कॉर्ड कटिंग प्रक्रिया करनी है। हमारी जो कॉर्ड रहती है ना, जो कनेक्टेड है उन दूसरे लोगों से, उसको हमें कट करना है, हमें मुक्त होना है। कॉर्ड कटिंग की प्रक्रिया रही है, तो उसको हमें करना है। अब उन लोगों को सामने देखें, सांस को लेना है और छोड़ देना है। अब उन लोगों को सामने देखें जिसने आपकी पीड़ा, मोह या भारी भावनात्मक जुड़ाव है, जिनसे आपकी पीड़ा, मोह या भारी भावनात्मक जुड़ाव है, जिसके अच्छे कनेक्टेड है, जिन्होंने पीड़ा दी है या किस चीज का मोह है आपको, या भारी भावनात्मक जुड़ा है, उसको हमें देखना है। उनके और आपके बीच ऊर्जा के धागे दिखाई दे सकते हैं, उनके बीच और आपके, उनके और आपके बीच ऊर्जा के धागे दिखाई दे सकते हैं। हमें वो महसूस करना है।
सभी इमोशनल धागे हैं। अब दिव्य प्रकाश के उन कॉर्ड्स को प्रेम पूर्वक काटे, जो हमारा उनसे कनेक्शन है, जो धागा हमें दिख रहा है, तो उनको हमें काटना है। अब दिव्य प्रकाश से उन कॉर्ड्स को प्रेम पूर्वक काटना है। हमारे ऊपर वो प्रकाश गिर रहा है, उस प्रकाश से वो धागे कट रहे हैं। आप दिव्य प्रकाश से उन कॉर्ड्स को हमें प्रेम पूर्वक काटना है, क्रोध से नहीं, घृणा से नहीं उनको काटना है। घृणा से ही नहीं काटना है या क्रोध से नहीं काटना है, केवल मुक्ति के साथ करना है, केवल मुक्ति के साथ। मन ही मन में कहे, मैं तुम्हें प्रेम पूर्वक मुक्त करता हूँ, मैं तुम्हें प्रेम पूर्वक मुक्त करती हूँ। मैं तुम्हें प्रेम पूर्वक मुक्त करता हूँ, मैं अपनी ऊर्जा वापस लेता हूँ, मैं अपनी ऊर्जा वापस लेती हूँ। तुम स्वतंत्र हो, मैं स्वतंत्र हूँ। तुम स्वतंत्र हो, मैं स्वतंत्र हूँ। अब हमें अनुभव करना है, आपकी ऊर्जा वापस आपके भीतर लौट रही है। आपकी ऊर्जा वापस आपके भीतर लौट रही है। श्वास को लेना है और छोड़ देना है। हर श्वास के साथ शुद्ध इमोशन, शुद्ध अच्छाइयां हमारे अंदर आ रही है और उसे रहना देना है। और हर एक श्वास हम छोड़ते वक्त अनवांटेड ऊर्जा, निगेटिव ऊर्जा भी हमारे से निकल रही, इमोशंस भी निकल रही। अभी अभी क्या करना है, हमें पांचवा स्टेप करना है, हृदय हीलिंग। हमारा जो हृदय है उसको थोड़ा हील करना है। आराम से करें, ज्यादा भारी सांस मत लीजिए, आराम से कीजिए। अपना नॉर्मल श्वास है उधर ही ऐसे ही कीजिए, ना जोर से करना है ना स्लो करना है, थोड़ा कॉशियस होके कीजिए। हृदय है। अब अपने हृदय पर हाथ रखिए। आप अभी सभी अपने हृदय पर हाथ रखना है। बीचों बीच हमारे हृदय रहता है, हमारे छाती के पिंजरा रहता है, उसके बीचों बीच हृदय रहता है। तो उधर हमें हाथ रखना है। दाया या बाया रख सकते हैं या दोनों हाथ रख सकते हैं आराम से। और वहां हमें हरा और गुलाबी प्रकाश पूरे हृदय में फैल रहा है, ऐसा देखना है, महसूस करना है। ओके। और जैसे ही हमें वो महसूस हो रहा है, तो हमें धीरे धीरे मन में ही बोलना है, मैं स्वयं को क्षमा करती हूँ, मैं स्वयं को क्षमा करता हूँ, मैं स्वयं को क्षमा करती हूँ, मैं स्वयं को क्षमा करता हूँ, मैं सभी को क्षमा करता हूँ, मैं सभी को क्षमा करती हूँ, मैं प्रेम स्वीकार करता हूँ, मैं प्रेम को स्वीकार करती हूँ, मैं प्रेम को स्वीकार करती हूँ, मैं शांति चुनता हूँ, मैं शांति चुनता हूँ, मैं शांति चुनती हूँ, मैं शांति चुनता हूँ, मैं शांति को चुनती हूँ। उसके बाद हमें करना है अनवांटेड इमोशन हीलिंग करना के साथ, अनवांटेड इमोशन हीलिंग अफर्मेशन करनी, जो हमें नहीं चाहिए लेकिन फिर भी हमारे अंदर है, उन इमोशंस को हमें बाहर फेंकना है।
मैं सभी नकारात्मक भावनाओं से मुक्त हूँ। मैं मैं सभी सभी भावनात्मक मैं सभी नकारात्मक भावनाओं से मुक्त हूँ। मैं सभी नकारात्मक भावनाओं से मुक्त हूँ। मैं हृदय मेरा हृदय हल्का और शांत है। मेरा हृदय हल्का और शांत है। मैं स्वयं को पूर्ण रूप से स्वीकार करता हूँ। मैं स्वयं को पूर्ण रूप से स्वीकार करती हूँ। मैं अपने अतीत को प्रेम पूर्वक छोड़ता हूँ। मैं अपने अतीत को प्रेम पूर्वक छोड़ती हूँ। मैं अपने अतीत को प्रेम पूर्वक छोड़ता हूँ। मैं अपने अतीत को प्रेम पूर्वक छोड़ती हूँ। मेरी ऊर्जा दिव्य प्रकाश से शुद्ध हो रही है। श्वासों पे ध्यान देना है और उसे धीरे धीरे छोड़ देना है। मेरी ऊर्जा दिव्य प्रकाश से शुद्ध हो रही है। मैं भय नहीं प्रेम चुनता हूँ। मैं भय नहीं प्रेम चुनती हूँ। मैं भावनात्मक स्वतंत्रता का अनुभव कर रहा हूँ। मैं भावनात्मक स्वतंत्रता का अनुभव कर रही हूँ। अभी हमें हर श्वास के साथ शरीर शांत हमारा हो गया है। मन भी हमारा शांत हो गया है और आत्मा जागृत हो रही है। और मन ही मन हमें ये भी लाइन बोलनी है। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं प्रकाश हूँ। मैं प्रकाश हूँ। मैं परम तत्व से जुड़ी हूँ। मैं प्रथम तत्व से जुड़ा हूँ। अगला है स्थूल शरीर के लिए हमें करना है, फिजिकल बॉडी के लिए 10 मिनट का ध्यान करना है। जो स्थूल शरीर है ये शरीर पृथ्वी तत्व से बना है। हमारा जो स्थूल शरीर है वो पृथ्वी तत्व से बना है। यही से हमारी यात्रा शुरू होती है। ओके, इस शरीर की आसक्ति क्या है? इस शरीर की आसक्तियां कौन सी है उसे हमें देखना है। स्वाद की आसक्ति होती है। आलस्य होता है। सुविधा होती है। रूप और सुंदरता का अहंकार होता है। शरीर का को ही मैं मान लेना। शरीर को ही मैं मान लेना, ये उसकी आसक्तियां है। अब अपने पूरे शरीर को अनुभव करें। पैरों से लेकर सिर तक सफेद प्रकाश हमारे शरीर में बह रहा है, ऐसा हमें अनुभव करना है।
रूप और सुंदर का अहंकार रहता है, शरीर को ही मैं मान लेना, शरीर को ही मैं मान लेना, ऐसा है। अपने अपने अब अपने पूरे शरीर को अनुभव करें कि पैरों से लेकर सिर तक सफेद प्रकाश बह रहा, पैरों से लेकर सिर तक एक सफेद प्रकाश बह रहा है। हर कोशिका हमारी शुद्ध हो रही, हर एक सेल हमारी शुद्ध हो रही है, ऐसा हमें एहसास करना है। मन में देखे, मन में देखे, मन से देखे कौन सी आदतें शरीर को भारी बनाती है, हमारी कौन सी आदतें हमारे शरीर को भारी बनाती है, उसे देखना है। धीरे से स्वीकार करना है उसे। मैं शरीर नहीं, शरीर का उपयोग करने वाली चेतना हूं। मैं शरीर नहीं, शरीर का उपयोग करने वाली चेतना हूं। अब कल्पना करें, सारे भारीपन पृथ्वियों में विलीन हो रहे हैं। हमारा जो भी जड़त्व है हमारे शरीर में, भारीपन है, उसको हमें इस पृथ्वी माता को देना है, आराम से। अभी हमें मेरा शरीर दिव्य है, मन में ही बोलना है, मेरा शरीर दिव्य मंदिर है। मैं अपने शरीर का सम्मान करता हूँ, मैं अपने शरीर का सम्मान करती हूँ। मैं स्वास्थ्य, संतुलन और पवित्रता चुनती हूँ, मैं स्वास्थ्य, संतुलन और पवित्रता चुनता हूँ। मैं हरे नशे, हर नशे, मैं हर नशे, आलस्य और आसक्ति से मुक्त हूँ, मैं हर नशे, आलस्य और आसक्ति से मुक्त हूँ। अभी तीसरा करना है, हो जाएगा, ठीक है, पहले करेंगे तीन। श्वास को लेना है और छोड़ देना है। अभी हमें नेक्स्ट करना है प्राणमय शरीर, इथरिक या वाइटल बॉडी के लिए। ये एक ऊर्जा का शरीर है, यहीं से जीवन शक्ति बहती है। इसकी आसक्ति, आसक्तियां क्या है देखना है। अत्याधिक थकान जब आती है, उसके इसे करना आती है। ऊर्जा का दुरुपयोग करना, बेचैनी, भय, असंतुलित दिनचर्या, इसका ये मेन कारण आसक्तियां। धीरे धीरे अपनी श्वास पर ध्यान दे, हर श्वास के साथ सुनहरी ऊर्जा भीतर जा रही, सुनहरी ऊर्जा को हमारे शरीर में भीतर जा रहे, ऐसा हमें महसूस करना है। हर श्वास को छोड़ते समय तनाव बाहर जा रहा है। जब हम अपनी श्वास को छोड़ रहे हैं, हमारा पूरा तनाव बाहर जा रहा है। धीरे धीरे अपने हाथ नीचे नीचे लेके आइए। हर श्वास के साथ सुनहरी ऊर्जा भीतर जा रही है। हर श्वास छोड़ते समय तनाव बाहर जा रहा है, जा रहे। कल्पना करें कि आपके चारों ओर नीले और सुनहरे प्रकाश का कवच बन रहा है। कल्पना करें कि आपके चारों ओर नीले और सुनहरे प्रकाश का कवच बन रहा है और आप सुरक्षित है, ऊर्जावान है। आप सुरक्षित है, ऊर्जावान है। अफर्मेशन हमें देना है इसके लिए। मेरा जीवन ऊर्जा संतुलित है, मेरी जीवन ऊर्जा संतुलित है। मैं ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ा हूँ, मैं ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ा हूँ। मेरा हर चक्र प्रकाश से भर रहा है, मेरा हर चक्र प्रकाश से भर रहा है। मैं भय मुक्त हूँ, मैं भय मुक्त हूँ। श्वास को लेना है और छोड़ देना है। अभी इंपॉर्टेंट है काममय शरीर, एस्ट्रल या इमोशनल बॉडी। ये एस्ट्रल या इमोशनल बॉडी का
शरीर है, काममय शरीर। 12 मिनट करना है। ये भावनाओं का शरीर है, काममय शरीर। इसको जो आस्ट्रल बॉडी बोलते हैं या इमोशनल बॉडी बोलते हैं, ये भावनाओं का शरीर है। यदि सबसे अधिक आसक्तियां जन्म लेती, यही सबसे अधिक आसक्तियां जन्म लेती है। कौन से आसक्तियां जन्म लेती है? इधर, इधर पैदा होता है क्रोध, ईर्ष्या, मोह, अपेक्षाएं, दुख, अस्वीकृति का डर, मान्यता पाने की चाह। अब अपने हृदय केंद्र पर ध्यान। तो हमारा जो हृदय केंद्र है ना, उधर फिर से ध्यान लेके आना है। वहां एक हरा और गुलाबी प्रकाश चमक रहा है। वहां एक हरा और गुलाबी प्रकाश चमक रहा है। अपने जीवन के उन लोगों को देखे जिस जिनसे भावनात्मक बंधन या पीड़ा थी। अपने जीवन के उन लोगों को देखे जिनसे भावनात्मक बंधन या पीड़ा है। धीरे से कहे, मैं तुम्हें मुक्त करता हूं, मैं तुम्हें मुक्त करती हूं, मैं स्वयं को मुक्त करता हूं, मैं स्वयं को मुक्त करती हूं। इसे थोड़ा महसूस कीजिए। थोड़ा रोना धोना हो सकता है, तकलीफ हो सकती है थोड़ी, लेकिन बाहर जाने दे खुद को या दूसरों को भी। हर हमारा आंसू, हर आंसू, हर पीड़ा प्रकाश में बदल रही है। हमारे अंदर जो भी पीड़ाएं हैं इसके कारण हुई थी, वो सभी पीड़ाएं अभी वो प्रकाश में बदल रही है। हर आंसू, हर पीड़ा प्रकाश में बदल रही है। अब अनुभव करे, हृदय हल्का हो रहा है। अब हमारा हृदय हल्का हो रहा है। हमारा हृदय अभी हल्का हो रहा है। अपर में देना है हमें। अभी मन में ही बोलना है, मैं प्रेम हूं, मैं प्रेम हूं, मैं क्षमा करती हूँ और मुक्त होती हूँ। मैं क्षमा करता हूँ और मुक्त होता हूँ। मैं किसी से बंधा नहीं हूँ, मैं किसी से भी बंधा नहीं हूँ। मेरा हृदय दिव्य प्रेम से भरा है। मेरा हृदय दिव्य प्रेम से भरा है। अभी मनोमय शरीर, अभी श्वास को लेना है और छोड़ देना है। मनोमय शरीर, मेंटल बॉडी उसको बोलते हैं, मेंटल बॉडी। ये विचारों का शरीर है, ये विचारों का शरीर है। इसमें है, इसमें जो आसक्ति है वो बोल देता हूँ। इसमें आसक्ति है अधिक सोचना, नकारात्मक विचार, तुलना, अहंकार, मैं सही हूं की भावना। ये सब आसक्तियां इस मेंटल बॉडी में रहती है, मनोमय शरीर। अब अपने मस्तिष्क के मध्य में प्रकाश देखें। मस्तिष्क के मध्य में प्रकाश देखें, थर्ड आई को देख सकते हैं आप। मस्तिष्क के मध्य में सभी विचार धीरे धीरे शांत हो रहे हैं। सभी हमारे जो विचार है वो धीरे धीरे शांत हो रहे हैं। मन एक शांत झील की तरह स्थिर हो रहा। हमारा जो मन है एक शांत झील की तरह स्थिर हो रहा है। अब केवल साक्षी बने। अभी हमें साक्षी बनना है। विचार आ रहे हैं और जा रहे हैं। तो हमारे स्थूल शरीर में या फिजिकल बॉडी में विचार पैदा नहीं होते, मेंटल बॉडी में होते हैं विचार। उधर से आते हैं हमारे ब्रेन में, हमेशा याद रखें। और हमें धीरे धीरे विचार ही खत्म होते हैं। अभी हमें यहाँ परमिशन देनी है, बोलना है मन में, मेरा मन शांत और निर्मल है। मेरा मन शांत और निर्मल है। मैं सकारात्मक चेतना हूं। मैं सकारात्मक चेतना हूं। मेरा मन शांत और निर्मल है। मैं सकारात्मक चेतना हूं। मैं अहंकार से मुक्त हूं। सत्य मेरे भीतर प्रकट हो रहा है।
सत्य मेरे भीतर प्रकट हो रहा है। श्वास को अंदर लेना है और छोड़ देना है। अभी है कारण शरीर, कॉजल बॉडी, कारण शरीर। ये कर्मों और संस्कारों का शरीर है। ये जो कॉजल बॉडी है ये कर्मों और संस्कारों का शरीर है। यहाँ कौन, यहाँ संग्रहित है पिछले जन्मों के संस्कार। कॉजल बॉडी में क्या क्या रहता है देख लीजिए। पिछले जन्मों के संस्कार, अधूरे अनुभव, कार्मिक कर्मिक बंधन, आत्मा की सीख। आप कल्पना करें कि आप सफेद प्रकाश के विशाल आकाश में बैठे हैं। तो आपको खुद को महसूस करना है कि एक सफेद प्रकाश के विशाल आकाश में आप बैठे हैं। अपने जीवन की घटनाओं को देखें, धीरे धीरे अपने जीवन की घटनाओं को देखें। हर अनुभव आपको कुछ सिखाने के लिए आया था। जो भी है, हर एक अनुभव आपको कुछ तो सिखाने के लिए आया था। मन ही मन कहे, मैं अपने सभी कर्मों को स्वीकार करता हूँ। मैं अपने सभी कर्मों को स्वीकार करती हूँ। मैं सीखता हूँ, मैं सीखती हूँ। मैं विकसित होता हूँ, मैं विकसित होती हूँ। और मन ही मन में हमें बोलना है, मैं अपने कर्मों को प्रेम से संतुलित करती हूँ। मैं अपने कर्मों को प्रेम से संतुलित करती हूँ। हर अनुभव मेरी आत्मा का शिक्षक है। हर अनुभव मेरी आत्मा का शिक्षक है। मैं मुक्त और जागरूक आत्मा हूँ। मैं मुक्त और जागरूक आत्मा हूँ। बुद्धिक श्वास को लेना है और छोड़ देना है। अभी दो शरीर है, बौद्धिक शरीर और बुद्धिक बॉडी। बुद्धिक शरीर या बुद्धिक बॉडी। श्वास को लेना है और छोड़ देना है। ये करुणा, सत्य और एकत्व का शरीर है। ये करुणा, सत्य और एकत्व का शरीर है। यहाँ कोई अलगाव नहीं है। यहाँ कोई अलगाव नहीं है, सिर्फ प्रेम है बुद्धिक बॉडी में। अब अनुभव करना है, आपका हृदय पूरे ब्रह्मांड से जुड़ रहा है। हमारा जो हृदय है वो पूरे ब्रह्मांड से जुड़ रहा है। पेड़, पक्षी, पृथ्वी सभी एक ही चेतना है, ऐसा हमें महसूस हो रहा है। सब कुछ एक ही है, ऐसी चेतना हमें महसूस हो रही है। और मन में हमें बोलना है, मैं संपूर्ण सृष्टि से जुड़ी हूं। मैं संपूर्ण सृष्टि से जुड़ा हूं। मेरे भीतर करुणा जागृत है। मेरे भीतर करुणा जागृत है। मैं सत्य और प्रेम का माध्यम हूँ। मैं सत्य और प्रेम का माध्यम हूँ। श्वास को लेना है और छोड़ देना है। अभी लास्ट शरीर है आत्मिक शरीर, आत्मिक बॉडी। आत्मिक शरीर या आत्मिक बॉडी। ये तो आत्मा का शुद्ध प्रकाश है। ये हमारे आत्मा का शुद्ध प्रकाश है। यहाँ कोई भय नहीं है, कोई दुख नहीं है, कोई पहचान नहीं। केवल मौन है, केवल मौन है, केवल अस्तित्व है। अब अपने सिर के ऊपर दिव्य सफेद प्रकाश अनुभव करें। आपके सिर पर दिव्य प्रकाश का अनुभव करें, आ रहा है ऐसा करके। ये प्रकाश धीरे धीरे पूरी अस्तित्व में फैल रहा है। ये प्रकाश धीरे धीरे पूरे अस्तित्व में फैल रहा है। कुछ क्षण पूर्ण मौन में रहे, 2 मिनट के मौन में। कुछ क्षण हमें मौन में रहना है, शांत। श्वास को लेना है और छोड़ देना है। अभी हमें कृतज्ञता व्यक्ति करनी है।
आप दोनों हाथ हृदय पर रखें। हमें दोनों हाथों को फिर से अपने हृदय पर रखना है। कृतज्ञता अनुभव करें कि मन में ही देखें। अपने शरीर के लिए कृतज्ञता को अनुभव करना है हमें। अपने शरीर के लिए, अपनी आत्मा के लिए, अपने गुरुजनों के लिए, प्रकृति के लिए, ब्रह्मांडी ऊर्जा के लिए हमें कृतज्ञता का अनुभव करना है। थैंक यू बोलना है सभी को, थैंक यू। और मन ही मन में अभी बोलना है, धन्यवाद में परम चेतना, धन्यवाद परम चेतना, धन्यवाद मेरे जीवन, धन्यवाद मेरे जीवन, धन्यवाद मेरे अनुभव, धन्यवाद मेरे अनुभव, धन्यवाद इस दिव्य यात्रा के लिए, धन्यवाद इस दिव्य यात्रा के लिए। और लास्ट में हमें बोलना है, मैं शुद्ध, शांत और जागृत आत्मा हूं। मैं शुद्ध, शांत और जागृत आत्मा हूं। मैं प्रेम, प्रकाश और करुणा हूं। मैं प्रेम, प्रकाश और करुणा हूं। मैं सभी आसक्तियों से मुक्त हूं। मैं सभी आसक्तियों से मुक्त हूं। मेरा जीवन दिव्य उद्देश्य से संचलित है। मेरा जीवन दिव्य उद्देश्य से संचलित है। मैं सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ रही हूँ। मैं सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ रहा हूँ। श्वास को लेना है और छोड़ देना है, और धीरे धीरे हमारे हाथ नीचे लेके आना। नीचे लेके आइए अपने हाथ। सांस को लेना है और छोड़ देना है। और हमें अभी धीरे धीरे हमें बाहर आना है। अपने खुद को थैंक यू बोलना है। खुद के शरीर को थैंक यू बोलना है। खुद की सांसों को थैंक यू बोलना है। इस किताब को थैंक यू बोलना है। इस ध्यान को भी धन्यवाद बोलना है। अपने माता पिताओं को धन्यवाद। जो हम रहते उस घर को धन्यवाद। सभी परिवारजनों को धन्यवाद। सभी गुरुजनों को धन्यवाद। धीरे धीरे हमें बाहर आना है। अपने पैर की उंगलियों को हिलाना है हल्का से। अपने हाथों की उंगलियों को हल्का सा हिलाना है। और दोनों हाथ खोल के अपनी आंखों पे रखना है आराम से 5 सेकंड के लिए। 5 4 3 2 1 0। और धीरे धीरे हंसते हुए, मुस्कुराते हुए अपनी आंखों को खोलना। थैंक यू सो मच। सभी को मेरा धन्यवाद। थैंक यू आप सभी का ध्यान लेने के लिए। आप किसी को कुछ बोलना है, बात करना है तो कर सकते हैं। थैंक यू। चित्रा मैम, कैसा लगा आपको, देख लीजिए। आप जैसा जैसा उतना है उतना ही कीजिए कल। ओके। बहुत अच्छा लगा। हम्म। बहुत बहुत धन्यवाद। आज का ध्यान आपके लिए समर्पित है। थैंक यू। आप अच्छे हो जाए, यही हमारी तमन्ना है। यस, संदीप जी बोलिए, राम प्रसाद जी बोलिए, रविंद्र जी बोलिए। अपने अपने ऑडियो ऑन कीजिए। यस, संदीप जी गए। यस, रविंद्र जी। यस, राम प्रसाद जी बोलिए। अभिनंदन मास्टर। आत्मवंदन। ध्यान अच्छा रहा। हम्म। थैंक यू। बहुत अच्छा, गहरा रहा, बहुत अच्छा रहा। हम्म। और ओके। जैसे कोई महापुरुष दोनों आंखों से जो तेज निकल रहा है ना, हम्म। वो तेज दिख रहा था अभी लास्ट में जब आंखों में हाथ रखा था। हम्म। बस काय? प्लीज एकदम थैंक यू। फ्रीज झाले एकदम ते डोळे. हम्म। बोला रविंद्र जी, बोला। थैंक यू राम प्रसाद। डोळ्यावर हात हे केलं, तेज हम्म, झालं एकदम फ्रेश. एकदम डोळ्यावर तेज झालं ना, हो फ्रेश ना। झाले का झालं. ओके। हा. मस्त मस्त। अच्छा है।
3 दिन में अच्छा इफेक्ट है। हाँ। यस, आया कीजिए, दोनों हस्बैंड वाइफ आया करें, और दोनों हस्बैंड वाइफ बैठे देखो, है ना, अच्छी बात है। यस, सुनीता जी, माधुरी जी ने बोला, योगिता जी, ध्यान अच्छा हुआ, आत्मा विनाश में ध्यान अच्छा हुआ। यस, थैंक यू। ठीक है, ठीक है फिर, थैंक यू। आप सभी को हमारा धन्यवाद। प्रार्थना करते हैं, लास्ट वाली प्रार्थना हमने कल ग्रुप में डाली थी। ओम सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति। यस, संदीप जी बोलिए। सर ये ध्यान मेरे लिए ही था। हाँ तो मेरा बहुत जन से अनबन है, हाँ और वो जो कनेक्शन बना था हाँ दोनों के बीच बीच में, वो दिव्य ऊर्जा से जब वो कट गया, हाँ तभी मेरे धड़कनें बढ़ गई और मेरे को रोना आ गया, मेरी आंखें नम हो गई। हाँ। और जब भी आपने कि वो मतलब उनको मुक्त किया है, तभी मेरे धड़कनें थम गई। यस, आप ये और ध्यान हाँ आप हमारा ये ध्यान खत्म होने के पहले ही ना आप मुझे दिख रहे थे। आप में से बहुत सारे इमोशन आ रहे थे, वो देख रहा था आ गया। मैं। यस, जितने भी कुछ भी है वो निकल गया आपसे, बहुत सारा निकल गया। आपका तो दिख रहा था। ऐसा सभी का हो जाएगा जब मन से करोगे, श्रद्धा से करोगे तो होता है। निष्ठा जितनी बड़ी होगी आपका उतना अच्छा हो जाएगा। निष्ठा होनी चाहिए बस। धन्यवाद। हाँ, यस, थैंक यू, थैंक यू संदीप जी। ठीक है, यहाँ रुकेंगे हम। शुभ रात्रि। यस यस, शुभ रात्रि में कल करेंगे, कल करिए, मैं नहीं हूँ कल, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। हाँ, मैं जुड़ा रहूंगा तो मोबाइल से जुड़ा हूँगा, लेकिन मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा ज्यादा, ठीक है। ठीक है। यस, ठीक है, थैंक यू। कल बुक पढ़ाई नहीं है, खाली 9 to 10 ध्यान रहेगा, ठीक है। हम्म। यस, और सहयोग उधर ये साइड में रहता है। बीच बीच में आता है, बीच में बीच- थोड़ा और ये साइड रहता है, लेकिन ज्यादातर बीच में ही रहता है, बीच में रहता है। धड़कने इधर से थोड़ा आवाज। वो थोड़ा 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 जाता है यहाँ, लेकिन लंग्स और इसमें रहता है। लंग्स कहाँ है देख लीजिए आपकी, और हृदय, ठीक है। गूगल पे ट्राई, गूगल में देखिए। थोड़ा हाँ मैं इधर। बातें करके बात करता हूँ। हाँ, ठीक है, ठीक। बाद में फिर यस, सभी को धन्यवाद, शुभ रात्रि, परसों मिलेंगे, ठीक है। थैंक यू मास्टर। यस, थैंक यू, शुभ रात्रि। शिवरात्रि।